नमस्कार, मैं हेमंत बड़ौदे स्वागत करता हूं आप लोगों का स्टडी वायर में। दोस्तों देखो, हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत हमने कुछ अफवाह तंत्र पढ़े थे, जिसके अंतर्गत पहला अफवाह तंत्र पढ़ा था दोस्तों हमने, जिसका नाम रखा था हमने गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक जो नदी होती है ये यमुना नदी है, और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी दोस्तों चंबल नदी। हमने चंबल नदी और चंबल नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन किया कि वह नदियाँ कहाँ कहाँ से उद्गमित होती है और इससे संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की दोस्तों। ठीक है, इसके पश्चात हमने दूसरी एक बड़ी मध्य प्रदेश की नदी पढ़ी थी, इसका नाम था बेतवा नदी। हमने बेतवा नदी के बारे में भी अध्ययन किया। हमने बेतवा नदी के बारे में पढ़ा था कि यह रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी परियोजना, मुख्यतः कुछ परियोजना भी है जिसमें सलाल परियोजना, अवंती सागर परियोजना, ठीक है, यह मुख्य परियोजना किसमें है? बेतवा नदी में। चीजें समझ में आई दोस्तों। गंगा नदी अफवाह तंत्र को कंप्लीट करते हुए हम और कुछ नदियां बची है जिसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इस नदी का नाम है केन नदी। नाम क्या होगा दोस्तों? केन नदी। चले अब देखो, जो केन नदी है, केन नदी का उद्गम होता है कटनी से। केन नदी का उद्गम कहां से होगा दोस्तों? कटनी से। देखो, मैंने आपको मध्य प्रदेश में एक पर्वतमाला पढ़ाई थी दोस्तों। देखो यहां पर होता क्या है, यह वाला जो क्षेत्र है जहां पर मैं बना रहा हूं, यह है विंध्याचल पर्वतमाला। इसे क्या हम कहेंगे? विंध्याचल पर्वतमाला। इसके पश्चात हमने यह देखा था कि विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रभावित होती है और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। उसके दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो हमने यहाँ पर देखा था जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके पश्चिमी छोर पर भांडेर पर्वत और कैमूर पर्वत विद्यमान थे। कौन कौन से भाई? भांडेर पर्वत और कैमूर पर्वत। तो जो केन नदी है, केन नदी कटनी और सतना वाला जो जिला होता है हमारे मध्य प्रदेश का, वहां पर कैमूर पर्वत श्रृंखला विस्तृत है और वहीं से निकलती है कौन सी नदी? केन नदी। समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखो, जो केन नदी है ये कटनी से निकलते हुए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर होगा एक मध्य प्रदेश का जिला जिसे आप छतरपुर कहोगे। क्या कहोगे? छतरपुर। और इस ओर होगा दोस्तों पन्ना। इस ओर क्या होगा? पन्ना। यहां पर मैंने अलग अलग बताया है, लेकिन यहां पर आप कुछ ऐसा बताएंगे कि जुड़े हुए हैं, वास्तव में जुड़े हुए। तो क्वेश्चन क्या आएगा समझना, छतरपुर और पन्ना जिलों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण मध्य प्रदेश की कौन सी नदी करती है? आप बताओगे केन नदी। कौन सी नदी भाई? केन नदी। समझ पाए आप लोग? फिर इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश से प्रवाहित होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यह किस में मिल जाती है? तो आप बताओगे यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी में पानी जाने के पश्चात यह नदी का पानी किसमें समाहित हो जाता है? गंगा नदी में। किसमें? गंगा नदी। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि केन नदी भी किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ रही है? तो आप बताओगे गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ रही है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, चले इतनी चीजें देख लीजिए भाई। चलिए दोस्तों, हमने नदी पढ़ ली कौन सी? केन नदी। अब हम गंगा नदी अफवाह तंत्र के ही अंतर्गत मध्य प्रदेश की एक दूसरी उद्गमित नदी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इस नदी का नाम होगा टोंस या तमसा नदी। टोंस या तमसा नदी। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ही, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इसके पूर्वी छोर पर भांडेर पर्वत और कैमूर पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है यह कटनी और सतना दोनों जिलों में फैली हुई है। तो सतना जिले से दोस्तों उद्गम होता है किस नदी का? टोंस नदी या तमसा नदी का उद्गम होने के पश्चात देखो, जब ये इसका उद्गम होता है तो दोस्तों सतना जिले में कैमूर पर्वत श्रृंखला
के पास ही एक जलाशय है। इस जलाशय का नाम होगा तमास कुंड जलाशय। नाम क्या होगा दोस्तों? तमास कुंड जलाशय। यहां से इसका उद्गम होता है और उसके पश्चात यह उत्तर प्रदेश में जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यह किसकी सहायक नदी है? यह गंगा नदी की सहायक नदी है। अर्थात तमसा नदी या टोंस नदी का पानी सीधे सीधे कहाँ जाता है? यह जाता है सीधे गंगा नदी में। चीजें समझ में आ रही? तो इस तरह से आप बता सकते हो कि टोंस नदी या तमसा नदी भी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी? तो आप बताओगे गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चले। तो हमने मुख्य दो नदी की चर्चा कर ली भाई, केन नदी और तमसा या टोंस नदी। ठीक है, अब देखो टोंस या तमसा नदी की कुछ सहायक नदियां भी है, जिसमें बेलन नदी मुख्यतः होगी, बिहार, बबई, महान, सतना। ठीक है, सतना जिले से सतना नदी का भी उद्गम होता है, इस बात को याद रखेंगे। चीजें समझ में आ रही है? अब देखो दो मुख्य नदी की चर्चा कर ली है, अब हम तीसरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो तीसरी नदी कौन सी होगी? अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूं। देखो अमरकंटक का जो पठार है, अमरकंटक के पठार में एक पहाड़ी है जिसे आप कहते हो मैकाल पर्वत श्रृंखला। जिसे क्या कहते हो भाई? मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, देखो ये रहा आपका सतपुड़ा पर्वत। क्या रहा? सतपुड़ा पर्वत। देखो सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी छोर पर, सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी छोर पर क्या होता है? यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है या नहीं भाई? इसे हम कहते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला कहते हैं कि नहीं? मैकाल पर्वत श्रृंखला दोस्तों मध्य प्रदेश के एक जिले में भी है, जिसे हम कहते हैं अनूपपुर। क्या कहते हैं? अनूपपुर। देखो अनूपपुर जिला जो है उसका एक क्षेत्र है जिसे आप कहते हैं अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक से मुख्यतः 3 नदी का उद्गम होता है, जिसके अंतर्गत पहली नदी होगी दोस्तों नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम होता है दोस्तों सोन नदी। क्या नाम होगा? सोन नदी, जिसका अब हम अध्ययन करने वाले हैं। चीजें समझ में आई? अगली नदी कौन सी होगी? सोन नदी। चले, तो सोन नदी का उद्गम आपको मैंने अभी बता दिया। कहां से निकलेगी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। किस जिले से निकल रही है? अनूपपुर। और अनूपपुर के किस स्थानीय क्षेत्र से निकलेगी? तो अमरकंटक। अच्छा देखो जो नर्मदा नदी है वो किस पर्वत श्रृंखला से निकल रही है भाई? मैकाल पर्वत श्रृंखला। तभी तो आप नर्मदा नदी को मैकल सुता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझ में आ रहा है? क्योंकि मैकाल पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। समझ पाए आप लोग? ठीक, अब देखें थोड़ी सोन नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखें जो सोन नदी है इसका मैं उद्गम करता हूं। देखें यहां से इस तरह तो आपकी नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से प्रवाहित होते हुए गुजरात चली जाएगी। चीजें समझ में आ रही? भ्रंश की घाटी से बहते हुए कहां चली जाएगी? गुजरात। ठीक, मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक से ही एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और इस नदी का नाम होता है सोन नदी। नाम क्या होगा? सोन नदी। बहुत ध्यान से देखो यह नदी किस नदी में जाकर मिल रही है? तो आप बताओगे यमुना में नहीं मिलती। किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चले अब इस नदी का नाम हमने क्या रखा भाई? सोन नदी नाम रखा। सोन नदी नाम रखा। समझो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा उद्गम कहां से होता है? उद्गम आप बताओगे अमरकंटक से। अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से क्या सिर्फ एक ही नदी का उद्गम होता है? नहीं, यहां से तो 3 नदी का उद्गम होता है। एक होती है नर्मदा नदी, एक होती है सोन नदी, एक होती है जोहिला नदी। कौन सी? अच्छा जोहिला के साथ जोजिला को कंफ्यूजन मत करना। जोजिला तो क्या है? जोजिला तो एक दर्रा है जो कहां मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में। ये जोहिला है दोस्तों, और जो जोहिला नदी है इन दोनों की तुलना में छोटी नदी है, और जो जोहिला नदी है ये सोन की सहायक नदी भी है। अभी हम आपको मैप में बताएंगे, वहां पर सहायक नदी है। लेकिन नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी तो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाती है। लेकिन अगर आप सोन नदी की बात करोगे दोस्तों तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और वहां से यह
उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, उसके पश्चात यह एक तीखा मोड़ लेती है। क्या लेती है? तीखा मोड़ लेने के पश्चात यहां पर यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगेगी, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगेगी दोस्तों। और यूपी के बाद कहां जाती है ये? बिहार। और बिहार में किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो गंगा नदी में जाकर मिल जाती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना कि जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश में गंगा में नहीं मिलती है। कहां पर? बिहार में जाकर गंगा नदी में मिलती है। समझ पा रहे हो आप लोग? इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार की भी बहुत सारी ऐसी नदियां होगी जो किस में जाकर मिलेगी? जो सोन नदी में जाकर मिलेगी। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, देखो तो उद्गम क्या बता दिया आपने? उद्गम तो अमरकंटक से हुआ। कहां से हुआ? अमरकंटक से। अमरकंटक की चर्चा की हमने। कितनी नदी का उद्गम होगा आप बताओगे? 3 नदी का। कौन कौन सी भाई? नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। तो जोहिला नदी किसकी सहायक नदी अभी हमने बताई? सोन नदी की। उसका भी उद्गम करते हैं। देखें कुछ इस तरह से सोन नदी के पश्चिमी छोर से एक नदी का उद्गम हो रहा है, देखिए इस तरह से, और वह किस में मिल जा रही है? तो वह सोन नदी में मिल जा रही है। इस नदी का नाम क्या रखे हम? जोहिला नदी। बता दो जल्दी से, जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है? आप बताओगे सोन नदी की सहायक नदी है। समझ पा रहे हो आप लोग? देखो अब यहां पर क्या है? सोन नदी जो है यहां पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के मध्य से प्रवाहित होती है। ये किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है? के मध्य से प्रवाहित होती है? आप बताओगे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। नाम क्या होगा? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है भाई जो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के मध्य से प्रवाहित होती है? आप बताओगे सोन नदी है। चीजें समझ में आ रही है? ठीक। दूसरी मुख्य विशेषता क्या होगी दोस्तों? सोन नदी में बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना। सोन नदी में क्या है? बाण सागर परियोजना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताओगे सोन नदी में। ठीक है, सोन नदी में। चीजें समझ में आ रही है? चलें, इसके पश्चात सोन नदी से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल, जो सोन नदी है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सोन नदी में भी ये देखो, जब सोन नदी का उद्गम होता है, ये प्रवाहित होती है, तो बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें होगी जिसको ये काट देगी, और जब चट्टानें टूट फूट जाती है तो एक बारीक बारीक बालू का निर्माण कर लेती है। और ऐसा कहा जाता है कि सोन नदी की बालू में सोने की मात्रा पाई जाती है। किसकी? सोने की मात्रा पाई जाती है, एयू की मात्रा पाई जाती है। औरम, एयू मतलब औरम, औरम की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? सोन नदी रख दिया गया। इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो यह हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने यह पढ़ा कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो हमने यह मुख्य मुख्य नदियां पढ़ी। चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? कल हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उनका उद्गम कहां से होता है, नर्मदा नदी के बारे में और क्या विशेषता है, यह पूरा हम कल पढ़ेंगे। चीजें समझ में आ रही है? चले, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।